खाना वाना तो खा लिए होंगे आप लोग। तो चलिए ना, हर रोज की तरह आज भी अपने काम पर लग जाते हैं। अपना फोन उठाइए, लैपटॉप उठाइए, इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए और सरकार को गाली देना शुरू कीजिए। यही तो कर रहे हैं हम लोग पिछले कई दिनों से। क्या लगता है सरकार को गाली देने से कोरोना पर कंट्रोल हो जाएगा? सरकार को गाली देने से कोरोना के मामले कम हो जाएंगे देश में? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी लोग, देश की जनता लगातार यही कर रही है, सरकार को गाली दे रही है। आज मैं आपसे एक पत्रकार के तौर पर नहीं, आज मैं आपसे एक आम नागरिक के तौर पर, देश का एक आम नागरिक के तौर पर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, कुछ आपको जवाब दूंगा, जिससे आपको अपनी ईमानदारी पर शर्मिंदगी महसूस होगी। जी हाँ, सरकार तो, चलिए सरकार को लोग बेईमान कर रहे हैं, तो बेईमान कह रहे हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि सरकार बेईमान है। सरकार जो है वो हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। चलिए मान लेते हैं एक बार को कि सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन क्या देश के लोग उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? क्या देश के लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं? सरकार तो बेईमान है, चलिए छोड़िए सरकार को, लेकिन बात करते हैं आज अपने देश के ईमानदार लोगों की। आज बात करेंगे हम आपकी और हमारी। जी हाँ, जहां एक नोएडा से दिल्ली तक जाने के लिए जो एम्बुलेंस का खर्चा है, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर बता रहा है लगभग 20 से 25 हजार रुपए। महज ये 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है और इस महामारी में वो 20 से 25 हजार रुपए खर्चा बता रहा है, क्योंकि वो ईमानदार है और सरकार बेईमान है। जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन जो सरकार की तरफ से, या जिसकी कीमत 800 से 900 रुपए महज है, वो आज ब्लैक में 1.5 से 2 लाख रुपए पर इंजेक्शन बेचा जा रहा है। और वो कौन बेच रहा है? वो आप और हम बेच रहे हैं, देश की जनता बेच रही है, क्योंकि देश की जनता ईमानदार है और सरकार बेईमान है। बात कर लेते हैं हॉस्पिटल्स की। तो आज सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, बेड्स नहीं मिल रहे हैं और बेड्स लेने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। एक बेड का लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक लिया जा रहा है। और ये कौन ले रहा है? ये सरकार तो नहीं ले रही है, ये ले रही है देश की जनता, देश की वही ईमानदार जनता जो लगातार सरकार को गालियां दे रही है। चलिए बात कर लेता हूं ऑक्सीजन की। देश में ऑक्सीजन की लगातार कमी है और ऑक्सीजन का एक टैंक महज 1000 रुपए से नीचे में मिलता है। वो टैंक आज, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो टैंक मिल ही नहीं रहा है। वो टैंक 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ये जितनी ऊपर तक। एक्चुअली क्या है ना कि देश के जो लोग हैं वो हमारे कपड़ों से, हमारे पहनावे से हमारी औकात का पता लगाते हैं। और इस महामारी में भी कुछ लोग जो हैं, देश की जनता, हमारी ईमानदार जनता जो है, वो आपदा में अवसर ढूंढ रही है। शमशान घाटों में जगह नहीं है, देश में लगातार मौतें हो रही हैं और जो लाशें हैं वो लाशों का पहाड़ बन चुका है देश में। कई जगह देखें तो शमशान घाट में जगह नहीं है और शमशान घाट में भी लाइन लगी हुई है, लोगों की जान जा रही है। लेकिन लोग इस आपदा में भी जो है वो अवसर ढूंढ रहे हैं और लगातार पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है। अरे आप मुझे बताइए ना कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे, हर कोई मर जाएगा। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय है। तो क्या आप जो पैसे, ये पैसे क्या मतलब शर्मनाक है, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि इस जो है मजबूरी का आप फायदा उठा रहे हैं। क्या जितने पैसे आप इकट्ठा कर रहे हैं, क्या मर जाएंगे तो आप लेके जाएंगे क्या ऊपर? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। लेकिन ऐसे में देश को इस हद तक जो है, देश के लोगों को इस हद तक त्राहिमाम करवा देना कि एक 5 से 10 किलोमीटर तक के एम्बुलेंस का 25 से 30 हजार रुपए मुंह मांगा लेना, एक 800 से 900 का इंजेक्शन लाख, 1.5 लाख में बेचना, अस्पताल में बेड्स के लिए अलग पैसे लेना, ऑक्सीजन के लिए अलग पैसे लेना, ये पैसे लेकर करेंगे क्या? ये सरकार तो नहीं कर रही है ना। और सरकार को गाली देने से क्या होगा? अभी सरकार को गाली देने का बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं देश को संभालने में लगी हुई है और देश की ईमानदार जनता, आपकी और हमारी तरह, देश को उजाड़ने में, देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। बीएनपी इंडिया के माध्यम से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इंसानियत को जो है अपने अंदर मारिए मत, इंसानियत को जिंदा रखिए, क्योंकि ये बीमारी किसी को हो सकती है और इस बीमारी में आप जो फायदा उठा रहे हैं दूसरे लोगों का। अरे सोचिए ना उस गरीब को जिसके पास खाने का पैसा नहीं होता है, जिसकी नौकरी चली गई है, जिसके परिवार में लगातार लोगों की मौत हो रही है, उससे आप इस तरीके का जो है 5 किलोमीटर के लिए 25,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं एम्बुलेंस का। अरे आपको तो चाहिए कि आप फ्री में पहुंचा दें। अरे आपको तो चाहिए आप फ्री में इंजेक्शन ला कर दे दें। आपको तो चाहिए कि आप फ्री में कहीं से ऑक्सीजन गरीबों को दे दें। लेकिन आप लगातार लूट रहे हैं लोगों को इस विपदा की घड़ी में। एक बात जान लीजिए, देश आपको कभी माफ नहीं करेगा और देश माफ कर भी दे तो ऊपर आपको भी जाना है और ऊपर वाला हर एक सवाल का जवाब मांगेगा आपसे। ऊपर वाला हर एक हिसाब लेगा आपसे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा।
जो कर रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है और इस पर अभी से भी रुक जाइए। और सरकार को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है जब तक देश की जो आपकी और हमारी तरह ईमानदार जनता है जो लगातार पैसे बना रही है, इस जनता को समझना चाहिए कि देश हमारा है और परिवार हमारा है, देश के लोग हमारे हैं। तो ऐसे में एक दूसरे की मदद कीजिए ना। हर तरफ तो निगेटिव खबरें ही फैल रही हैं, हर तरफ तो लोगों की मौत ही हो रही है। तो ऐसे में अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी के चेहरे पर स्माइल लाते हैं, जो भूखा उसको खाना खिलाइए ना। ये जो इससे जो आपको दौलत मिलेगी ना, वो आपकी अंदरूनी दौलत होगी। और वो अगर आप ऊपर जाते हैं कल को, तो भगवान आपसे हंसते हंसते सवाल करेगा, ना कि आपको गुस्से से देखते हुए, और ऊपर भी सजा मिलेगी। तो ऐसे में बस इंसानियत को समझिए और इंसानियत को जिंदा रखिए, किसी भी तरीके से इंसानियत को जिंदा रखिए। और इस विपदा की घड़ी में देश के लोग जो हैं उनको साथ आकर काम करने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। तमाम जो है अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल DNP इंडिया। और बस जाते जाते यही दरख्वास्त करूंगा कि बस इंसान बनिए, हैवान मत बनिए। देखते रहिए DNP इंडिया।